Assalamualaikum students, it's my YouTube channel The Creative World, and today I will discuss about novel, modern novel, MA English novel, and this novel in this novel we will discuss about the character of Asghar. Character is the personality which we read about in novel Twilight in Delhi. Asghar is the son of Minihal. मीनिहाल का जो असगर है, मीनिहाल का बेटा जो न्यू जनरेशन से बिलोंग करता है. एक्टर वी विल डिस्कस इन ब्रीफली अबाउट असगर. असगर इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर. असगर जो है वो दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा अहम है एक नावल में ट्विलाइट इन दिल्ली में. ही रिप्रेजेंट्स, वो क्या नुमाइंदगी किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है? द कन्फ्यूज्ड, जो बिल्कुल कन्फ्यूज होती है, जिसे समझ नहीं आ रही होती ये क्या चीज़ है, मतलब उलझी हुई जनरेशन, न्यू जनरेशन एट द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ दिल्ली एंड इट्स कल्चर, जो एक ऐसे दहाने पर आ चुकी है, एक ऐसी नस्ल एट द ग्रेजुअल डिक्लाइन जो ऐसा ऐसा डिस्ट्रक्शन की तरफ, तबाही की तरफ जा रही है ऑफ दिल्ली की एंड इट्स कल्चर, इसकी सकाफत की. अहमद अली सेज अबाउट हिम. अहमद अली अब जो नॉवलिस्ट है वो उसके बारे में असगर के बारे में ये कहते हैं, प्रिवेलिंग कंडीशन, जो गालिब आ रही हैं हालात है, प्रोड्यूस्ड अ न्यू मैन, उसने जो आजकल के हालात आ रहे हैं उसने एक ऐसे इंसान को जन्म दिया है, एक ऐसा इंसान उससे जाहिर हो रहा है, हुज लाइफ, जिसकी जो ज़िंदगी है, हैज़ नीदर डेप्थ, जिसकी ना ज़िंदगी में कोई गहराई है, नो एक्सपेंस, ना ही कोई वसत है, नो बैलेंस, ना ही उसमें कोई बैलेंस है, तवाज़न है, नोर यूनिफॉर्मिटी, ना ही उसमें इत्तेहाद है, यूनिफॉर्मिटी है, कोई आपस में अखुवत वाला कोई सीन है. ह्यू इज़ कल्चरली, जो सकाफती तौर पर अमोंगल, जो बिल्कुल टू साइडेड पर्सन है, जिसको समझ ही नहीं आ रही होती कि वो कौन सी साइड चूज़ करे. एंड इनफैक्ट हाइब्रिड, और एंड हाइब्रिड मीन्स टू मीन्स जनरेशन से बिलोंग करने वाला, मीन्स ना उसके अपना दीन ईमान होता है, वो जो हो, जैसा हो, जैसी सिचुएशन होती है वो वैसे खुद को अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल लेता है. एंड समवट कंटेम्प्टेबल, और बहुत ज़्यादा कंटेम्प्टेबल, बहुत ज़्यादा हकीर, हकारत में, बहुत कम ज़र्फ इंसान. हुज फाइनेस्ट इमोशंस, जो उसके जज्बात होते हैं, डिवॉइड ऑफ ब्यूटी, जिसमें कोई खूबसूरती नहीं होती है, डिग्निटी और कोई अजमत नहीं होती. दो क्वालिटीज़, जो खूबियाँ होती हैं, क्वालिटी खूबी को कहते हैं, विच स्प्रिंग फ्रॉम द ट्रेडिशंस ऑफ डेट हार्मोनियस कल्चर, जो विच स्प्रिंग होता है बाहर आना, किसी चीज़ से उगना, ठीक है. ट्रेडिशन, जो आती हैं किसी चीज़ से, सकाफत से, रवायात से, ऑफ डेट हार्मोनियस, जो बहुत मोहब्बत, अजमत वाला, डिग्निटी वाला कल्चर, सकाफत थी, उससे वो बॉर्न होती हैं. बल्कि ये जो आजकल की जनरेशन है ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, मतलब मुतहय्यर है, इसमें ऐसे कोई जज्बात नहीं पाए जाते. दिस जनरेशन, ये जो नस्ल है, स्पेशली असगर ख़ासतौर पर, बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू मैन, ये जो असगर है वो नई जनरेशन को, नए इंसान को नुमाइंदगी कर रहा है, मीन्स आजकल के जो बच्चे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. असगर एंड हिज एज फेलोज, असगर उसके जो उम्र के लोग हैं, सहूलियात में, एक्टिविटीज़, हरकत में, फ्लाइंग काइट्स, जैसे कि ये जो पतंगे उड़ाना होता है, फ्लर्टिंग, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना, जैसे कि आजकल की जनरेशन है अपने आप को समझती है कि ये ऐसी हरकतें शायद उनके वक़ार को शो कर रही हैं, बल्कि उनकी हकारत को शो कर रही होती हैं. असगर इज़ अ प्रोडक्ट और लॉस्ट ग्रैंडर, असगर जो है वो एक ऐसी लॉस्ट, खोई हुई ग्रैंडर, अजमत वाला एक्सिस्टिंग काउस. और आजकल की जो दुनिया है ना वो अफरा है, सबको अपनी पड़ी हुई है, किसी को किसी का कोई ख्याल नहीं है, हर किसी ना किसी की सकाफत का, हर इंसान को अपनी ही बेहतरी के लिए जदोजहद कर रहा है. तो हालांकि वो सारे तफ्ती के दौर में है, उनका जो अजमत है, उनका वक़ार है, जो उनके बावजूद का था, वो सब कुछ उन्होंने खो दिया है. ही इज़ अ नार्सिसिस्ट एंड लिव्स इन ड्रीम वर्ल्ड, वो उनके नार्सिसिस्ट, मतलब उनका ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, फजूलियात, मतलब गलत ख्यालात को अब ख्याली दुनिया में अपनी रहते हैं, और वो अपनी ख्वाबों की दुनिया को ही हकीकत समझने लग जाते हैं. फ्रिवॉलिटी, अपनी जो लज़्ज़तों वाली होती है, एंड लस्ट, उनके जो मतलब हर चीज़ की उनके ना लस्ट होता है, एक भूख सी होती है, मीन्स उन्हें लालच हर चीज़ में आता है. जैसे दौलत का नशा आता है लोगों में कि एक दूसरे का ख्याल तक नहीं, कोई एहसास नहीं है, मतलब उनके अंदर एक लस्ट चीज़ पाई जाती है. ही इज़ फेमिनेट इन हिज कैरेक्टर, वो अपने किरदार के मजबूत इंसान ही होते हैं, जैसे कि मीनिहाल एक मजबूत और साफ, मजबूत किरदार का आदमी था, अपनी बातों में, अपने लफ्ज़ों में कोई उसकी अजमत थी, कोई डिग्निटी थी, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती. ये बिल्कुल वीक होते हैं, बिल्कुल एम्प्टी, इन देयर सोल्स आर एम्प्टी, उनकी सोल्स बिल्कुल, उनकी जो दुनिया होती हैं वो बिल्कुल एम्प्टी होती हैं, उनमें कुछ नहीं होता.
एंड लिव्स इन इल्यूजन, वो अपने ख्यालों में ही रहते हैं। हिज मैरिज, उसकी जो शादी हुई है विद बिल्किस के साथ, इज़ आल्सो रिजल्ट ऑफ द सेम इल्यूजन, उसकी जो शादी थी हत्ता के बिल्किस के साथ वो भी इस तरह के ख्यालात का ही था। ही हैज़ इस्टेब्लिश्ड अबाउट बिल्किस, उसने बिल्किस के बारे में जो उसके ख्यालात थे ना वो भी उसके ख्याली दुनिया ड्रीमी वर्ल्ड के ही थे, मीन्स वो सिंसियर नहीं था। अहमद अली सेज, अहमद अली जो होते हैं वो कहते हैं उनके बारे में, येट हत्ता के ही वॉज नॉट सो मच इन लव विद हर ओन सेल्फ, जितना कि उसे खुद से मोहब्बत थी, मीन्स उसे सिर्फ अपने आप से सरोकार था, उसे सामने वाले की फीलिंग्स के साथ कोई नहीं था, वो सिर्फ टाइम पास के तौर पर उसे मोहब्बत थी। हिज ऑन ड्रीम्स, उसको अपनी ज़ात के साथ, अपने ख्वाबों के साथ, एंड इल्यूजन, अपने ख्यालों के साथ ही मोहब्बत थी, विच ही हैड क्रिएटेड इन हिज माइंड, जो उसने अपने जहन में बनाए हुए थे। मीन्स एक इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाता है, उसे सामने वाला नजर ही नहीं आता, उसकी कोई मोहब्बत, उसकी कोई फीलिंग्स, कोई एहसास का ख्याल नहीं होता, तो ही इज़ ऑफ द सेम टाइप ऑफ पर्सन। हिज फिजिकल अपीयरेंस, उसकी जो जिस्मानी जो उसकी फिजिकल लुक होती है, इज रिप्रेजेंटेड इन द वर्ड इन दीज वर्ड्स, उसको इस इन अल्फाज में वाज़ा किया गया है। ही इज़ टाल, वो एक लंबे कद वाला, एंड हैंडसम, वो एक बहुत हैंडसम लुकिंग अच्छे दिखने वाला शख्स था। यंग मैन, एक नौजवान था। विद हिज हेयर वेल ऑयल्ड, उसके जो बाल थे वो अच्छे से ऑयल्ड किए हुए थे। ये दरअसल ना उस ज़माने की बात है जो हमारे मुग़ल दौर थे उससे बहुत पहले की। आजकल की जनरेशन तो ऐसी कोई मीन्स के लुक्स ऐसे नहीं होते, मीन्स वेल ऑयल्ड हों, तो ये थोड़ा सा उस ज़माने की क्या कि ये उनकी पर्सनैलिटी को शो करता था कि मीन्स ये भी उनकी एक स्टाइल था, जैसे आजकल के लोग जेल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे अपने बालों पे ऑयल लगाना ये एक उनकी पर्सनैलिटी को मतलब उनका स्टाइल था। एंड ही जेड तुर्किश कैप, उसकी जो सुर्ख रंग की तुर्की कैप थी, टोपी थी, कोक्ड एट द, वो रखी हुई थी एट स्मार्ट एंगल, एक नई स्टाइल के साथ उसने रखी थी ही जेड अपने सर पर। द अपर बटन्स ऑफ हिज शर्ट, जो ऊपर वाले बटन्स होते हैं उस शेरवानी, उस टाइम में वो शेरवानी पहना करते थे, वहाँ के रॉयल अपीयरेंस को थोड़ा बहुत शो करता था, तो वो अपने उसकी शर्ट के बटन ओपन रखता था, आर ओपन एंड शो द कॉलर ऑफ द इंग्लिश शर्ट, और अपनी जो शेरवानी के बटन खुले होते थे, उसका कॉलर जो अंदर जो शर्ट पहनी होती थी इंग्लिश शर्ट, उसको वो उसके कॉलर हत्ता के नजर आते थे। डैड इज़ वेयरिंग अंडर, जो उसके नीचे शेरवानी के नीचे पहनी होती थी। ही लुक्स एस्थेट, वो जीप साई नासक सा नजर आता था। एंड ही हैज़ समवट एफेमिनेट, उसके ना फेमिनेट ग्रेस, मीन्स एक इंसान एक अच्छी लुक वाला हो, एक अच्छे वकार वाला पसंद लगता है, एक इंसान लॉफर फ्लर्टिंग टाइप, ही उसकी कमज़ोरी, उसके किरदार की वो वीकनेस थी, मीन्स उसके किरदार को, जिसकी जो ग्रेस थी, उसकी अजमत, उसको लो डाउन करा था। अबाउट हिम, बहुत गलत उसके बारे में एक अपीयरेंस आती है। एंड हिज रिस्ट इज रैप्ड अ जैस्मीन गार्लैंड, मतलब जैस्मीन फूल होते हैं सफ़ेद से, वो उसने अपने बाजुओं में बांधी होती है। एंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द नावल के स्टार्ट में, इस नावल के शुरू में, ट्विलाइट इन दिल्ली के शुरू में, असगर इज सीन इन कॉन्फ्लिक्ट, असगर हमें दिखाई दिया जाता है, हमें ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि विद मतलब वह उसके इख्तलाफात थे, किसके साथ, अपने बाप के साथ। हत्ता कि वो न्यू जनरेशन है तो उसका बाप एक ओल्ड जनरेशन था, उनके अपने असूल थे, वो अपने असूलों के पाबंद थे, और ये जो न्यू जनरेशन होती है वो अपनी ही ज़िंदगी में, अपने ही मज़े में रहना पसंद करती है, तो उसके इख्तलाफात अपने बाप के साथ। मीनी हाल डिस्पाइजेज द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ, मीनी हाल जो था उसको डिस्पाइजेज पसंद नहीं करता था, डिस्पाइज करता था, नफरत करता था जो ब्रिटिश होते हैं, यूरोपियन होते हैं, उनके ज़िंदगी के लाइफस्टाइल को, एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद देम, हर चीज़ जो उनके साथ मुंसलिक होती है। बट लेकिन असगर जो था बिलीव्स, वो यकीन रखता था डेट इट इज़ गुड, कि ये बहुत अच्छा है, टू एक्सेप्ट चेंज, कि तब्दीली को मतलब बदलते रुझानात के साथ, बदलते ट्रेंड के साथ खुद भी इंसान को उसी में ही ढल जाना चाहिए। इफ़ मीनिहाल इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्डर, जैसा कि मीनिहाल अगर पुराने ज़माने का रिप्रेजेंट करता था, तो असगर इज़ द टॉक बैरियर ऑफ द न्यू ऑर्डर, तो वो असगर नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करता था। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग जनरेशन गैप, उनके दरमियान एक बहुत ज़्यादा नस्लों का मतलब दौरानिया था, एक गैप था बिटवीन
दैम उनके दरमियान। मीनी हाल रिप्रीमेट सेम। मीनी हाल उसको अक्सर स्कॉल डाउन करते थे, उसको अक्सर कहते थे कि इन अल्फाज में, एंड सेज कहते थे यू आर गेम वेयरिंग दोज डर्टी इंग्लिश बूट्स, तुम दोबारा से वही घटिया से इंग्लिश वाले जूते पहने आए हो। आई डोंट लाइक दैम, मैं उनको पसंद नहीं करता। आई हैव नो एपिंग, मेरी ज़िंदगी में एपिंग कोई जगह नहीं है मेरे घर में। और दो फंगीज, उस फंगीज की इन माई हाउस, मेरे घर में। थ्रो दैम अवे, उसको बाहर फेंको। अस्कर अपीयर्स टू बी फिकल माइंडेड। अस्कर वो जो बिल्कुल फ्री माइंडेड होते हैं, मीन्स किसी चीज़ की परवाह नहीं करते लापरवाह से, वो इस तरह के जहन वाला था। एंड केयरलेस, वो लापरवाह बेपरवाह था। कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ लव, वो मोहब्बत के मामले में बहुत ज़्यादा केयरलेस था, उसे बिल्कुल भी किसी की परवाह नहीं थी। ही फॉल्स इन लव 3 टाइम्स। हालांकि मोहब्बत तो इंसान किसी से एक दफ़ा भी कर सकता है, बट ही फॉल्स इन लव, उस मतलब जिसको भी देखता था उसे उससे मोहब्बत हो जाती थी। मतलब आजकल के उसकी फिकल माइंडेड को उसको शो कर रहा है। ही फॉल्स इन लव 3 टाइम्स, तो 3 दफ़ा मोहब्बत में मुबतला हुआ था। फर्स्ट टाइम ही विजिट्स अ कॉटसन, उसने एक दफ़ा वो मुश्ती पाई एक कॉटसन के पास किया। बट वेन द कॉटसन फॉल्स इन लव विद हिम, जब वह कॉटिसन भी उससे मोहब्बत में मुबतला हो गई, ही टर्न्स हर लव डाउन, तो उसने उसका मोहब्बत को थोड़ा सा पीछे कर दिया, मतलब वो पीछे हट गया। देन ही फॉल्स इन लव विद बिल्किस, फिर दूसरी दफ़ा उसे बिल्किस से मोहब्बत हुई एंड मैरिज हर, उसने इससे शादी कर ली। सोन ही बिकम्स इंडिफरेंट टू हर, जल्द ही इससे मुतनफ़र हो गया, उसको उसके ख्यालात अच्छे नहीं लगे, उससे उलझन का शिकार हो गया। एंड आफ्टर बिल्किस डेथ, और बिल्किस की वफ़ात के बाद अस्कर फॉल्स इन लव अगेन, वो दोबारा से उसे मोहब्बत हो गई विद हर यंगर सिस्टर, अपनी छोटी बहन के साथ, जहरा के साथ। दो अनलाइक हिज फादर, उसके बाप के बरक्स अस्कर डज नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, वो उस अस्कर बिलीव नहीं करता था ज़ात पात के निज़ाम को। जैसा कि मीनी हाल हम लोग को पहले पढ़ चुके हैं कि मीनी हाल अपनी ज़ात पात के निज़ाम में बहुत ज़्यादा उसे बिलीव था। वो रॉयल पेरेंट्स, रॉयल पर्सनैलिटी की, रॉयल प्रिंसिपल्स को वो जानता था, बट जो था ये उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। अस्कर को कास्ट सिस्टम पर कोई बिलीव नहीं था, कोई यकीन नहीं था। येट ही इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आर, इसलिए वो अनेबल, इस काबिल नहीं था कि वो समझ सके द डिफरेंस, इख्तलाफ को, मतलब जो उसके डिफरेंसेस हैं, मुख्तलिफ हैं इन दोनों। एक घरेलू डोमेस्टिक, घरेलू कहते हैं घरेलू लड़की, मतलब जो चार दीवारी के अंदर अच्छे मैनर्स वाली गर्ल हो, एक वो उस लड़की में। एंड कॉर्टिसन, एक कॉर्टिसन में कोई उसे फ़र्क नज़र नहीं आता था। ही एक्सपेक्ट्स हिज वाइफ टू बी एक्सप्रेसिव, वो चाहता था कि उसकी बीवी जो है वो एक्सप्रेसिव, वो अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बोल्ड इन टर्म्स ऑफ लव, वो बहादुर और मोहब्बत के मामले में, लाइक मुश्ती बाई के तौर पर। बट ही इग्नोर्स द फैक्ट, लेकिन वह हकीकत को इग्नोर कर देता है, इसको नज़रअंदाज कर जाता है। डैट हिज सोसाइटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर कोइनेस शाइनेस को कहते हैं। मीन्स वो कहता है कि वो कहता है कि जो है ना, वो चाहता था कि उसकी बीवी एक्सप्रेसिव हो हर चीज़ में, मीन्स उसके साथ साथ चले कदम से कदम। मगर वो डोमेस्टिक गर्ल होती है, वो एक सोसाइटी में, जब सोसाइटी में रहती है तो वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाती। तो उसकी इस सारी हरकत की वजह, इस सारी कोइनेस की वजह उसकी एक सोसाइटी होती है, क्योंकि सोसाइटी में रहते हुए उसे कुछ असूलों के, उस पाबंदियाँ, कुछ असूलों को अपनाना पड़ता है। तो उसे ये नहीं समझ आ रही थी कि ये उसकी सोसाइटी ही उसकी इस शाइनेस की रिस्पॉन्सिबल है। बट ही डज नॉट प्रूव टू बी अ गुड हस्बैंड, लेकिन वो एक अच्छा शोहर साबित नहीं हो सका। ही इज़ आल्सो शॉर्ट साइटेड, उसकी बहुत कम ज़र्फ वाला शख्स था। एज बोथ असगर एंड हबीबुद्दीन कन्विंसेस मीनहाल, हबीबुद्दीन और असगर दोनों ने, ये नई जनरेशन के लोग थे, इन्होंने कन्विंस किया, राज़ी करना चाहा मीनहाल को कि उसकी शादी कर दी जाए। देयर सिस्टर महरू की शादी टू एन अगली, एक अच्छे ना दिखने वाले एंड मच ओल्डर, बहुत बूढ़े मिराज के साथ उसकी शादी कर दी जाए। हालांकि इनकी एज डिफरेंस भी बहुत था, मगर उनकी कम नज़र इतनी ज़्यादा थी कि वो इन सिचुएशंस को समझने के काबिल नहीं थे कि किसी सिचुएशन को समझ सकें। दे डू नॉट कंसिडर द इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द मैच, वो इन कपल्स की, इस जोड़े की, इन दोनों की, लड़के की, इन दोनों की एज डिफरेंस को भी नहीं समझ सके। तो अहमद अली आल्सो डिपिक्टेड, अहमद अली कहते हैं द इमोशनल विसिट्यूड्स ऑफ, कि कभी कोई सिचुएशन आ रही होती है एक ऑर्डिनरी आम इंसान की, तो अगर उन्हें आम इंसान की जो फीलिंग्स होती है ना, कि जो भी सिचुएशन हुई, कोई इंसान टैकल डाउन नहीं कर सकता किसी भी सिचुएशन को, तो वो मीन्स उसके सामने खुद को
लेट डाउन हो जाता है। तो ये क्या है कि वो एक आम इंसान की दिखा रहे हैं, असगर के थ्रू आम इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ही डज़ नॉट है, जैसे कि हमारे कल्चर सकाफत चेंज हो रही है, तो आम इंसान क्या है, जो बदलते ट्रेंड्स हैं उनके साथ ही वो चलना स्टार्ट कर देता है, उसके साथ मूव ऑन करता है, ना कि वो उसके लिए स्टबर्न रहे कि अपनी सकाफत को बरकरार रख सके। तो इसी की तरह उन्होंने आम इंसान को शो किया है असगर के थ्रू। ही डज़ नॉट हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो असगर था उसके पास कोई सेंस नहीं था रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदाराना हरकत नहीं थी, कोई ऐसी हरकत, कोई जिम्मेदाराना काम नहीं करता था, उसे किसी की कोई ख्याल नहीं था। ही डज़ नॉट डू एनी कंट्रीब्यूशन टू हिज फैमिली, वो कंट्रीब्यूशन नहीं करता था, कोई मतलब हिस्सा नहीं देता था, कोई एक्सपेंस नहीं उठाते थे अपनी फैमिली के, ना ही उनकी कोई हेल्प करता था फाइनेंशियली और इन अदर वे। ही फैमिली नॉडल्स परफॉर्म एनी क्रिएटिव, और ना ही वो कोई आला किरदार अदा करता था माशरे में, ना ही कोई काम काज करता था। ही इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश वे ऑफ लाइफ, वो बहुत ज़्यादा मुतासर था किससे, इंग्लिश, जो इंग्लिश लोग होते हैं फॉरेन कंट्रीज से, ब्रिटिशर्स से, उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर था। एंड फॉलोज लेट एंड फॉलोज इट ब्लाइंडली, उनको बहुत अंधाधुंध किसी पर यकीन करना, अंधाधुंध अपनाना उसको करता था। करप्ट हिज ओन कल्चर, अपने कल्चर को वो मुनाफिक के तौर पर वो करप्ट कर रहा था, ख़राब कर रहा था। ऑफन ही कम्स होम, अक्सर वो घर को आता था लेट, एंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ टाइम इन फ्रिवोलिटीज़, वो रात देर तक, जैसे नौजवान नस्ल होती है वो रात देर तक अपनी इरिस्पॉन्सिबल होकर अपनी ज़िंदगी में अंधाधुंध रहते हैं, और रात को लेट घर आया करता था, और बहुत सी अजीब सी एक्टिविटीज़ में, सरगर्मियों में वो हिस्सा लेता था, सच एज काइट फ्लाइंग। पता नहीं बड़े शहरों में जिसका बच्चे ख़राब हो जाते हैं, वो डांसिंग गर्ल्स के तौर पर विजिट करते हैं, तो इस तरह उन्होंने अपने आप को ट्रेंड को ख़राब किया हुआ है। तो ये एक डिफरेंस था बेनिहाल जो हमारे ओल्ड जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये जो न्यू जनरेशन को असकर रिप्रेजेंट कर रहा है आजकल के बच्चों की तरह। सो थैंक यू सो मच फॉर